हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको एक डिफरेंट, जो कि मैं आपको थुक्पा कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन आज का थुक्पा थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं इसमें थोड़ा सोशल मैसेज भी आपको देना चाहूँगा। ये देखिए, ये इसमें थुक्पा की रेसिपी है। इसमें टमाटर है, ये चिरौंजी पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मतलब मेथी टाइप का है ये। इसमें न्यूट्रेला है, इसमें प्याज है, इसमें अदरक है और आलू है और मशरूम है। इसके बाद इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, धनिया है, पनीर है, लौकी है और ये आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, और लहसुन है और आंवला है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सोशल मैसेज मैं आपको क्या देना चाहूँगा कि हमें ये सब कुछ इस यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन हम थैंक यू नहीं करते। अभी आप सोचिए यूनिवर्स में क्या क्या है। यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, गैसेस हैं, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, यार कचौड़ी खा ली यार, पेट खराब हो गया, अरे यार कोल्ड ड्रिंक पी ली यार, मेरा गैस बन गई, चाय पीने से गैस बन गई, मतलब छोले भटूरे खा लिए यार, मोटा हो रहा हूँ। हम थैंकफुल नहीं होते, दैट इज़ द मेन थिंग। तो हमें थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप सोचिए कि अगर आप वॉशरूम नहीं जाएंगे तो जहर अंदर बन जाएगा, तो उसके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। पानी मिला है उसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। खाना मिल रहा है उसके लिए भी देखिए कितना प्यारा खाना है। कैन यू इमेजिन दिस? कितना, इसमें मशरूम देखिए, ये देखिए चुकंदर, टमाटर। प्लैनेट्स में तो ये सब नहीं है ना, हमारे अर्थ पे है। तो हमें अगर ये सब कुछ मिला है तो अगर हम थैंकफुल रहेंगे ना, तो हमारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। और आप जो सोचते जाएंगे वो सब कुछ पूरा होता जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, लोग सिर्फ रोते हैं कि यार ये नहीं है, मेरी जॉब लगी हुई है, सैलरी कम है, अरे यार मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, यार कंजूसी कर लूँ यार, पैसे हैं इसको बचा लूँ थोड़ा सा। पैसे बचाने से आप हमेशा गरीब बनते हैं। अमीर लोग क्या सोचते हैं कि बहुत पैसे यार कहाँ खर्चूँ। तो गरीब लोग जो हैं वो गरीब इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसा बचाते हैं, कि उनके पास पैसा नहीं है। जो आप सोचेंगे पूरे दिन में वही आप बनते हैं। और आप खर्चा करना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि यार मेरे पास बहुत पैसा, चाहे नहीं है, अगर आप सोचेंगे मेरे पास बहुत पैसा है, तो पैसा कहीं से भी आना शुरू हो जाएगा। बहाना बनेगा और पैसा आएगा आपके पास। कंजूसी नहीं कीजिए, रोइए मत चीज़ों को लेके। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके रोना नहीं है, आपने सिर्फ जो चीज़ें मिली हैं उसके लिए खुश होना है। अब ये सब कुछ मेरे को मिला है, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो बी थैंकफुल, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आप थैंकफुल रहेंगे, अगर आप खुश रहेंगे, तो आप खुशियाँ ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख ही अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। और जैसे कोई इंसान टेंशन में रहता है तो हमेशा टेंशन में ही दिखेगा आपको, 80 साल के बाद भी वो टेंशन में ही दिखेगा। कोई इंसान चिंता करता है तो चिंता चिता समान, वो चिंता में ही दिखेगा हमेशा। और कोई इंसान जो खुश रहता है वो हमेशा खुश ही दिखेगा। सो दैट इज़, आई मीन, अगर कोई इंसान, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कोई इंसान गुस्सा करता है तो वो गुस्से वाला ही दिखेगा 80 साल के बाद भी। गुस्से वाले लोग ही उसको मिलेंगे और गुस्सा ही वो करेगा हमेशा। कोई इंसान जो जो सेटिस्फाइड है लाइफ में, उसको कोई भी कमी मिल जाए वो सेटिस्फाइड ही रहेगा हमेशा। सो दैट इज़ माई सोशल मैसेज राइट नाउ। और अभी मैं ये बनाना आपको, इसमें नमक जो है वो थोड़ा सा आप डालेंगे, और मॉर्निंग में अगर आप ये खाएंगे तो दिस इज़ वेरी हेल्दी। आई मीन थुक्पा है ये, पानी का कंटेंट इसमें ज़्यादा होगा, तो ये थुक्पा बना रहे हैं हम। और देखिए इसमें अदरक भी है और पनीर भी है। आप एक बार इंग्रेडिएंट्स दोबारा से देख लीजिए। इसमें लौकी है, शिमला मिर्च है, ये लीव्स हैं, ये वाला लीव्स मेरे को नाम नहीं पता है इसका, रियली सॉरी, ये हम अपने रैबिट को देते हैं। धनिया है, पनीर है, गोभी है और आंवला है और शिमला मिर्च है और ये लहसुन है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ एक बार। इसमें न्यूट्रेला है, चिरौंजी पता नहीं क्या नाम है इसका भी, सॉरी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है एक्चुअली। टमाटर है, चुकंदर है, मशरूम है, आलू है, अदरक है और प्याज है। और एक दो हरी मिर्च भी डालेंगे अभी हम, तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। बट आपको नमक नहीं डालना है, आपने एक इतना चुटकी सा नमक लेना है। जो नहीं खा सकते उनके लिए, मैं तो नहीं खाता हूँ ऐसे। सो दिस इज़ द
मेन इंग्रेडिएंट्स और अब हम बनाएंगे। देखिए अब हमने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और आंवला डाला। इसको आँच कम करके हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू और आलू के बाद मशरूम। और इसके साथ ही मतलब इसको ना हमने जो पकाना है तो पानी में पकेगा वैसे तो, बट अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको चुकंदर भी डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा मतलब वैसे आग पे पका रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा ठीक से पक जाए। और अब हम डाल रहे हैं लौकी और इसके साथ इसमें हमने ये सब डाल दिया। इसको हम हल्का सा पकाएंगे ताकि आँच जो है वो मतलब आँच धीमी रखनी है हमने। शिमला मिर्च और ये लीव्स भी डाल रहे हैं और गोभी भी, सब कुछ मतलब आप डाल देंगे। मतलब सिर्फ प्याज आप थोड़ा सा पकाएंगे स्टार्टिंग में। अभी आप इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम इसके बाद। सॉरी मैं इससे कर रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली बॉयज़ को क्या है कि नॉलेज नहीं होती इतनी, इसीलिए। बट ये टेस्टी बनाता हूँ मैं, मतलब मैं ब्लेंडर नहीं करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। और ये टेस्टी बनेगा, ये पक्का है। क्योंकि मैं यही बनाता हूँ ज़्यादातर, इसमें विदाउट सॉल्ट खाते हैं मॉर्निंग में। तो जो भी कोई मोटा इंसान है तो वो इससे पतला होएगा, ये 100% गारंटी है इस बात की। तो दिस वी आर मेकिंग राइट नाउ। और आप जो बनाएंगे तो आप भगवान के नाम को मतलब थैंकफुल रह के बनाएंगे कि वाह मेरे को ये चीज़ मिली और मैं ये बना रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। ये आप अगर इस भाव से बनाएंगे तो आप गंदा बनाने की कोशिश करेंगे तब भी अच्छी बनेगी चीज़, ये गारंटी है। तो कई बार आप डाउट में होते हैं ना कि यार सही बनेगा नहीं बनेगा, तो फिर वो ख़राब ही हो जाती है चीज़। जिस भाव से आप बनाएंगे वैसा ही वो चीज़ निकल के आएगी, ये कंफर्म बात मैं बता रहा हूँ आपको। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि चिंता नहीं करनी किसी चीज़ की, जो भी आप करें परफेक्ट करेंगे तो देखना आपके सारे काम परफेक्ट होते जाएंगे, ये कंफर्म है। ये हमने डाला है और अब हम डाल रहे हैं इसमें, अभी हल्का का पक चुका है तो उसमें यहाँ टमाटर डाल रहे हैं। मतलब वैसे इसको मेनली ये पानी में ही पकेगा। टमाटर हमने डाल दिया और न्यूट्रेला भी डाल दिया। और न्यूट्रेला के बाद न्यूट्रेला जा चुका है और ये सारा न्यूट्रेला डाल रहे हैं। मतलब इसमें वेजिटेबल्स हम ज़्यादा डालेंगे तो न्यूट्रेला सारा जा चुका है। और इसके बाद अभी बचा है सिर्फ पनीर और धनिया बचा है जो कि हम बाद में डालेंगे। ये सारी वेजिटेबल्स इसमें अच्छे से डाल चुकी हैं और अब हम इसमें डालेंगे पानी। अभी ये हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी की हम क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पानी का हम इंटेक कम लेते हैं। तो क्वांटिटी अगर हम ज़्यादा डालेंगे पानी की तो अभी इससे ना पकेगा, ये कंफर्म है। तो ये चीज़ अब हम इसकी आंच ज़्यादा कर देंगे। तो अब ये इन सब्जियों को हमने पकने देना है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ, देखिएगा कैसे डाल रहा हूँ क्योंकि घर में और लोग भी खाते हैं, नहीं तो मैं तो नमक खाता नहीं वैसे। बट मैं आपको वैसे तो आपने सेंधा नमक डालना है, बट सेंधा नमक ये है सेंधा नमक। देखिए अब इसकी क्वांटिटी देखिए, मैं ज़रा से डालूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ, बस ज़रा सा आपने डालना है क्योंकि नमक जो है ना वो मेन होता है बीपी वगैरह की प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं ना तो उसी से ही होती है सारी प्रॉब्लम्स। और अगर आप चाहें तो हल्का सा इसमें आप मैगी मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो वो भी मैं डालता हूँ, थोड़ा सा डालेंगे। देखिए मैगी मसाला तो बहुत सारा है, जैसे कि आप ये पैकेट देख सकते हैं, पूरा पैकेट अभी पड़ा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है, वो आप क्वांटिटी देख लीजिए कितने कम डाली है। बस यही हम थोड़ा टेस्ट के लिए करें क्योंकि घर में सब लोग
खाते हैं थुक्पा, तो ताकि हल्का सा टेस्ट आ जाए। नहीं तो मैं तो विदाउट सॉल्ट ही खाता हूँ। सात्विक खाना आप खाएंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप शांत रहेंगे। अगर आप लंबी लंबी सांसें लेंगे तो गुस्सा कभी भी नहीं आ सकता आपको, और आप हमेशा शांत रहेंगे। और आप अपने आसपास की दुनिया को समझना ज़्यादा शुरू कर देंगे अगर आप लंबी लंबी सांसें लेके अगर आप होल्ड करेंगे, और आपकी आयु भी लंबी होगी उससे। और अब हम इसमें धनिया डाल रहे हैं, और धनिया अभी में हमने पूरे लीव्स ही डाल रहे हैं, वैसे तो बहुत हल्का सा कट किया है। सो दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। और पनीर बाद में ही डालेंगे अभी हम, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हम बाद में डालेंगे तो चल जाएगा। तो ये अब इसको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। दिस इज़ रेडी फॉर कुकिंग इट राइट नाउ। तो ये है अब ये पकेगा थोड़ी देर, और उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। सो अभी इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, वो भी हम डालेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, लंबी लंबी आप सांसें लेंगे तो गुस्सा कम आएगा, शांत रहेंगे, और आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। वाइब्रेशंस जो हैं वो आप समझना शुरू कर देंगे अपने आसपास की। और ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कुकिंग का, बट मैं साथ में कैसे आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं शांत तरीके से। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपको हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, आंखें दी हैं, मॉम डैड दिए हैं, ब्रदर सिस्टर्स दिए हैं, उसके लिए थैंकफुल रहिए। खाना मिल रहा है आपको जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। और थैंकफुल रहेंगे तो जो भी आप सोचेंगे सब कुछ आपका काम बनता जाएगा, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ आपको। सो अब फिर से हम खाने पे आते हैं। ये अभी पक रहा है, और मैंने भी आपको पकाया तो नहीं शायद, आए हो। तो ये खाना भी पक रहा है, और देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो ये भी पक रहा है, और दैट्स इट। सो दिस इज़ आवर डिश फॉर टुडे, ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने न्यूट्रिला थोड़ा ज़्यादा डाला, तो उससे प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए, जब आप बिना नमक का चीज़ खाएंगे ना, तो 2 स्पून जब आप खाएंगे आपको अजीब लगेगा, लेकिन तीसरे स्पून में आपको टेस्टी लगना शुरू हो जाएगा, आपका वो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद अगर कभी आप मिर्ची वाला खाना खाएंगे, नमक वाला खाना खाएंगे ना, आपको अजीब लगेगा वो। तो आप एक सात्विक खाने की तरफ आप बढ़ेंगे अगर आप ध्यान लगाते हैं मॉर्निंग में, और आप इस टाइप का खाना खाते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उससे नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो देखिए, इसमें गोभी है, इसमें पनीर है, क्या क्या है मुझे खुद नहीं पता। अब घर पे हाइजीनिक तरीके से बनाया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रेस्टोरेंट्स में ना चीज़ें ना उतनी हाइजीन में नहीं ध्यान रखता हाइजीन का। तो घर का बना हुआ थुक्पा बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि मैंने इसमें जो थोड़ा सा मैगी मसाला डाला था और हल्का सा जो काला नमक डाला था, उसका टेस्ट थोड़ा सा भी नहीं आ रहा। लेकिन आप जब खाएंगे ना 3-4 चम्मच आप खा के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, ये कंफर्म बता रहा हूँ। सो ये है मेन। अभी अब मैंने क्वांटिटीज़ का ज़्यादा बनाया है, तो मॉर्निंग में भी ये खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को आप एक रोटी खा लीजिए तो आपका वेट ऐसे गिरेगा। जो आपका एक हफ्ते में 1 किलो गिर रहा है वो सीधा डाउन आएगा। और अगर आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ग्लो आएगा फेस पे, और एक तेज आएगा चेहरे पे। तो आपने देखिए करना क्या है कि आप मॉर्निंग में उठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। उसके लिए आपको रात को 9-10 बजे सोना पड़ेगा, खाना 6-7 बजे खा के। वो करने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, आप थर्ड आई पे या आप हार्ट पे मेडिटेशन करेंगे। हार्ट पे आप heartfulness.org पे आप जाके आप सारा चेक कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी है और आगे वालों लेवल के लिए भी है। तो वहाँ पे आप सारा, कान्हा हमारा आश्रम है जो कि अभी दादी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, तो वो है। और अगर आपको अपनी इच्छाएं
पूरी करनी है तो आप थर्ड आई पे अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे चक्रास और भी होते हैं, उनके वो एक अलग लेवल्स हैं, बट चक्रास अगर आप सारे एक्टिव करेंगे तो आप, अगर आपने सारे चक्रास एक्टिव कर लिए तो ये दुनिया से एक वो वैराग वाली चीज़ होती है ना, वैसे हो जाएगा। तो सारे चक्रास एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। आप हार्ट पे मेडिटेशन कीजिए और सांस इस वाली नॉस्ट्रिल से चल रही है, कीड़ा पिंगला कौन सी नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप दोनों से सांस लेते हैं तो जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो चीज़ें सच होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप कभी भी आप देखेंगे ना, आप रियलाइज़ कीजिए आपकी एक एक एक्टिव होगी। जैसे आप लेफ्ट साइड होते हैं तो आपकी ये वाली एक्टिव होगी, अगर आप राइट साइड होते हैं तो ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य है। तो चंद्र होता है उसमें गर्ल्स वाला चीज़ें ज़्यादा रहती है उस इंसान में, और अगर आप सूर्य वाला होता है तो उसमें एक मैनली वाली चीज़ें ज़्यादा रहती है। लेकिन ये जो है वो ऐशो आराम और आपको शांति वो सब चीज़ें ही प्रदान करते हैं, और ये जो है इसमें आप ताकत और वो सब उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ये है, और ये आप करेंगे तो मैं इसलिए ही ऐसा खाना, क्योंकि अभी मेरा राम जी का रोल है तो मैं बहुत शांत रहता हूँ और ध्यान में ही रहता हूँ। और आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं आई वेंट टू ए पार्क, तो वहाँ पे ना एक भैया थे, मतलब गार्ड भैया थे बैठे हुए, उनका 9,000 रुपये सैलरी था। तो वो बोलते कि बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते कि मेरा जॉब नहीं मिल रही, मेरे को अच्छी, बहुत परेशान। मैंने कहा तो शादी कर लो, लड़की वाले आपको दहेज दे देंगे। फिर नहीं, मेरे को तो वृंदावन जाना है, मेरे को ध्यान लगाना है। जब मैंने ये बात सुनी ना तो मैंने उनको बोला कि आप ना खाली बैठे यहाँ पे, तो आप सांस पे ध्यान लगाओ। आप देखिए सांस जो है हमारी ऐसी चीज़ है जो कि हम पूरे दिन में सांस लेते हैं, लेकिन हमें उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता। जो लोग हिमालय पे जाके जो तप करते हैं वो सिर्फ सांसों पे ध्यान लगा के इतने आगे पहुँच जाते हैं। तो सिर्फ सांस पे आपको ध्यान लगाना है। सांस पे ध्यान कैसे लगाना है, जैसे आपको एग्जांपल आपको देता हूँ कि कुत्ता जैसे सांस लेता है तो वो कितना 15 बार सांस, 15-16 बार सांस लेता है 1 मिनट में, तो वो 15-16 साल, कितना 20 साल जीता है। एक कछुआ जो कि 4-5 बार सांस लेता है वो 200 साल जीता है। तो आप जितनी अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेंगे, आप उस कंट्रोल करने के बाद आप जो भी सोचेंगे वो सब सच होगा, एक्चुअल में होगा। लेकिन इसमें एक और इसमें क्लॉज है, जैसे अब मैं पूरे दिन में मैं सांस रोक रहा हूँ, ठीक है, तो उससे नहीं होगा। जैसे अब मैंने 100 बार, मैंने स्टार्टिंग में पहले 50 बार शुरू किया, फिर मैंने 100 बार सांस रोकना शुरू किया, फिर 100 बार सांस रोकने के बाद मैंने फिर से मैं, मतलब जैसे आपने ये सांस लिया, इसको अपने अंदर होल्ड करना है, फिर इसको आपको रिलीज करना है, फिर से आपको होल्ड करना है। आप जब सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं उसके बीच में 1 सेकंड का टाइम होता है, जो कि ना आप ले रहे हैं ना आप छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ होती है। तो सांस जब आप नहीं ले रहे और जब आप नहीं छोड़ रहे तो वो मतलब डेड इंसान जैसे होता है, वो चीज़ होती है उस टाइम आपके साथ। तो अगर आप सांसों पे कंट्रोल करेंगे इस हिसाब से तो आप 1 मिनट में सांसें कम लेंगे, और जब आप कम सांसें लेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत सारी होती हैं। आपको ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा बिना बुक्स पढ़े। हर चीज़ आप किसी भी इंसान को देख के जज कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। हर चीज़ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर आप, मैंने आपको बताया 100 बार आप ये करेंगे तो नहीं होगा। 100 बार 100 बार 100 बार अगर आप डेली 100 बार 100 बार करते जाएंगे और उसके बाद आप इस चीज़ की हैबिट बना लेंगे, तब वो चीज़ होगी। मतलब अगर आप कॉन्शियसली वो चीज़ कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर इनकॉन्शियसली भी, अगर आप अनकॉन्शियसली भी अगर आप ये चीज़ करते जा रहे हैं, तब वो चीज़ आपके साथ होगी। ये कंफर्म, 100% कंफर्म मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अब हम फिर से दुक्का पे आते हैं, जो कि मैं बहुत ही डिफरेंट चीज़ें करता हूँ लाइफ में। अब एक मैं तुक्का का वीडियो बनाया, उसमें मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, बट सब कुछ पॉजिटिव चीज़ है। तुक्का ही पॉजिटिव है और मेरी बातें ही पॉजिटिव है। इससे आप पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और आपके सारी चीज़ें होती है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग सिर्फ ये सोचते हैं यार मेरे को ये नहीं मिला, यार मेरे को वो नहीं मिला, मेरे बच्चे ऑफिसर नहीं बने, मेरे को अप्रेजल नहीं मिल रहा नौकरी में, मेरे को तो ऑफिसर, इस उम्र में तो मेरे को ऑफिसर बनना चाहिए था, मेरी शादी अच्छी लड़की से हो जाती काश,
तो सिर्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर इंसान नेगेटिव सोच रहा है। या सिर में बहुत दर्द है, अगर आपके सिर में दर्द है तो आप सिर में दर्द ना सोच के अगर आप ये सोचें कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ। आपने सिर दर्द के लिए नहीं सोचना, कुछ भी ना बोलना है। अगर आप सिर दर्द बोलेंगे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए तो उससे वो और बढ़ेगा, क्योंकि आप सिर दर्द पे कौन ध्यान लगा रहे हैं, वो नहीं करना आपने सिर्फ ये बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मेकिंग मी द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन। ये जब आप बोलेंगे तो आपको बिना दवाई के कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं अपनी। ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, कुछ भी बीमारी है तो वह बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। मेरा मसूड़े में कीड़ा था तो मेरा पस से पूरा फूल गया था, इतना मोटा पस। जाके आपको पता है कितना उसमें इन्फेक्शन होता है। मैं 2 दिन लगातार मैंने मेडिटेशन किया, मतलब लगातार नहीं, मतलब मैंने पूरे दिन इसी चीज़ में रहा कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 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 फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग मी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। थैंक, ये आपको फील करना है। फील कैसे करना है, जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। रावण था, वो बोलता था जय शंकर की, तो उसके रोंगटे खड़े होते थे। जब आप फील करेंगे ना किसी चीज़ को तो वो चीज़ होगी ही होगी। तो मैं जब फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत हेल्दी हूँ तो 2 दिन के अंदर मेरा वो मसूड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। कैन यू इमेजिन? तो आप कोई भी सीरियस से सीरियस बीमारी आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ थॉट प्रोसेस से। आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आपका दिमाग वो चीज़ करेगा। योर माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग अवेलेबल इन दिस अर्थ। तो वो चीज़ है। तो आपको सिर्फ थैंकफुल रहना है हर चीज़ के लिए।